गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, यानी कि जो आपका मूल शब्द है उसके बाद आपके प्रत्यय वाले शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनता है, जिसे हम कहते हैं प्रत्यय युक्त शब्द। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अर्थ। ये प्रत्यय का हम अर्थ बता रहे हैं आपको। प्रत्यय दो शब्द से बना है, प्रति प्लस अय, यानी कि प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। ठीक है। परिभाषा है आपकी, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अगर आपका शब्द है शेर और मैंने उसके साथ में जोड़ दिया अंत में नी, तो आपका एक नया शब्द बन जाएगा शेर प्लस नी, यानी कि शेरनी। और शेर का भी कोई ना कोई अर्थ अवश्य है, यानी जो आपका मूल शब्द है, मेन शब्द है शेर, वो सार्थक शब्द है। और जब उसके साथ हमने प्रत्यय को जोड़ दिया शब्द के अंत में, तो भी आपका एक सार्थक शब्द तैयार होगा, जिसे हम कहते हैं प्रत्यय युक्त शब्द। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं, इनको समझिए। मानव प्लस ता यानी कि मानवता, बाल प्लस पन यानी कि बालपन, अपना प्लस पन यानी कि अपनापन, सोना प्लस आर यानी कि सुनार, जुआ प्लस आरी यानी कि जुआरी, मजाक प्लस इया यानी कि मजाकिया, शरीर प्लस एक यानी कि शारीरिक। तो देखा आपने कि ये आपका मूल शब्द था और ये आपका सब प्रत्यय वाला शब्द, जिससे आपका एक नया शब्द तैयार हुआ, इसे हम कहते हैं प्रत्यय वाले शब्द। अब यहाँ पे प्रत्यय की कुछ विशेषता है, देखिए। प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, यानी कि प्रत्यय को हम स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त या प्रकट नहीं कर पाते। ये स्वयं अर्थवान नहीं होते, यानी कि ये स्वयं अर्थवान नहीं होते। ये किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है। ये शब्द के अंत में जुड़कर ही अर्थवान होते हैं। यानी प्रत्यय जो आपका शब्द है वो अकेला कोई अर्थ नहीं देता, जबकि वो मूल शब्द के साथ जुड़कर ही अर्थवान बनता है। ठीक है, ये सब विशेषता थी प्रत्यय की। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एक एक करके इनको समझ लेते हैं हम। पहला है आपका कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु यानी जो आपकी मूल शब्द है। यहाँ पे देखिए क्रिया का रूप। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को हम कृत प्लस अंत यानी कि कृदंत कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण देखिए। लड़ प्लस आकू यानी कि लड़ाकू, टिक प्लस आऊ यानी कि टिकाऊ, बिक प्लस आऊ यानी कि बिकाऊ। यहाँ पे आपके सारे के सारे शब्द धातु के अंत में लग रहे हैं, यानी जो आपका क्रिया का मूल शब्द होता है वो होता है धातु। यहाँ पे लड़ आपका धातु है, लड़ कोई काम होता है, क्रिया होती है, इसलिए हमने लड़ के साथ आकू जोड़ा तो लड़ाकू, टिक के पास आऊ जोड़ा तो टिकाऊ, बिक के साथ आऊ जोड़ा तो बिकाऊ। जैसे हम कहते हैं ना वो गाड़ी बिक गई, तो वो भी कोई क्रिया है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। आगे उदाहरण और भी हैं। औना, बिछ प्लस औना यानी कि बिछौना, खिलौना। ना से आपका शब्द बना है सूंघना, पढ़ना और खाना। नी से आपका बना है सूंघनी, छलनी या शेरनी भी कह सकते हैं। गा से आपका बना है गाना। आ से आपका बना है भटका, भूला, झूला। ऊ से बना है आपका झाड़ू। ई से बना है रेती, फांसी, भारी, धुलाई। न से बना है आपका बेलन, झाड़न, बंधन। अन से बना है आपका लेखन, पठन,
गमन, मनन, मिलन। ती से बना है गति, रति, मति। अ से बना है आपका जय, लेख, विचार, मार, लूट और तोल। तो ये थे आपके उदाहरण प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द, ये थे आपके कृत प्रत्यय। ठीक है, आगे और भी उदाहरण है। आवा से आपका बना है भूल प्लस आवा, भुलावा। छल प्लस आवा, छलावा। दिखावा, बुलावा। या से आपका बना है खो प्लस या, खोया। बो प्लस या, बोया। आ से बना है भूला, बैठा। न से बना है दौड़ना, सोना। कर से बना आपका जाकर, देखकर। अक से बना है लेखक, नायक। गायक, पाठक। अक्कड़ से बना है भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। आँख से बना है तैराक, लड़ाक। आलू से बना है झगड़ालू। आकू से बना है लड़ाकू, कृपालू। तो ये शब्द आपके थे सभी प्रत्यय वाले शब्द, जो कि मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आया, आप कितने प्रश्नों को उत्तर सही कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, प्रत्यय जोड़कर उनमें नए शब्द बनाने हैं आपको। उदाहरण के लिए आपका शब्द है इंसान, तो आपने जोड़ना है इयत, तो आपका नया शब्द बनेगा इंसानियत। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंसान प्लस इयत प्लस इक्वल टू इंसानियत, ऐसे आपको सारे शब्द अपने आप करने, ये आपका गृह कार्य है। अगला शब्द है अपना, बूढ़ा, चमक, घबरा, सांप, गरीब, बच्चा, सज। तो ये सभी आपका गृह कार्य जो आपको स्वयं करना है, कॉपी में लिखना है और याद करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे इसी के दूसरे भेद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।